अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस जो है बेटे वो स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। देन मैंने आपको कंपनसेशन पॉइंट पढ़ाया था। उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डैट इज़ रोल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वो तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो कि कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उन तमाम रिएक्टेंट टोटल 4 थे। उनके बारे में वन बाय वन जो है हम लोग पढ़े थे। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रोल ऑफ लाइट, कि लाइट का जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देन हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने इन द एंड क्या पढ़ा था? रोल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का रोल, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल एंड लाइट का रोल जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने अपना नेक्स्ट रोल जो है वो पढ़ना है, डैट इज रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो बेटे, हमने जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिएक्शन। ऐसे ही था। रिएक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बेटे दे आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं, रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो आपके पास क्या आते हैं? प्रोडक्ट्स आते हैं। ये 4 चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, एक लाइट है और एक क्लोरोफिल है। इन चारों में से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ये चारों चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरी क्या चीज़ है? लाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ लिया, वाटर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, लाइट भी हमने पढ़ लिया। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट लेते थे एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है उनके ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती थी। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी? हमने देखा वाटर। वाटर कैसे जा रहा था उसके बारे में भी हमने डिटेल पढ़ा। फंक्शन क्या है वाटर का वो भी मैंने आपको डिटेल पढ़ाया। इन शॉर्ट इसको हम सम अप करें तो ऐसे करेंगे कि वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए जो है वो रूट्स वाटर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करती हैं और एरियल पार्ट वो होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, उन तक पहुंचाती है वाटर। ठीक है, रूट्स पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। देन ये दोनों चीज़ें जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो रिएक्ट करेंगी और आपके पास जो है प्रोडक्ट बनेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा डैट इज़ ग्लूकोज, जो कि प्लांट की फूड है। रोल ऑफ लाइट क्या था वो भी डिटेल से पढ़ाया। आज अपने लेक्चर में रोल ऑफ जो पिगमेंट्स है, जो बेसिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल में यूज़ हो रहा है डैट इज़ क्लोरोफिल, उसके बारे में जो है बेटे हम डिटेल से आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। Photosynthetic pigments are present in thylakoid membrane. These pigments capture light energy necessary for photosynthesis. So, of the pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenes. Different pigment absorb light of different wavelength. Light behave as a stream of particles called photons. Pigment molecule absorb one photon at a time. When a pigment molecule absorb a photon, its electron move to higher energy level, so it become energy rich or excited. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, पिगमेंट तो प्लांट के अंदर हमने पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, लेकिन वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है वो कौन सा है? वो है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक नाम हमने पिगमेंट का क्या नाम रख दिया? हम क्या वर्ड बोल रहे हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है हम अपने स्टार्ट वाले चैप्टर्स में जो है डिटेल से पढ़ के आए हैं। वहाँ पे मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया था, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था बेटे। वहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट थे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, थैलाकॉइड था स्ट्रक्चर। थैलाकॉइड के जब स्टैक सब रख देते थे तो वो क्या बनता था? एक ग्रैनम बन जाता था। तो ये थैलाकॉइड बेसिकली स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है
क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होती है, और वहीं पे जो पूरा आपका जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो पिगमेंट क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और कॉमन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में सारे यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन। टोटल 4 पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो क्लोरोफिल की पिगमेंट की यूज़ हो रही है, डेट इज़ क्लोरोफिल। टोटल बेसिकली 4 हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन्स। इज डेट क्लियर? कितने मैंने आपको बता दिए, 4 पिगमेंट्स हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो यूज़ हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो किसकी है, डेट इज़ क्लोरोफिल। अब 4 पिगमेंट्स के नाम मैंने आपको बताया। ये चारों के चारों पिगमेंट जो हैं, ये डिफरेंट लाइट जो है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को जो है, डिफरेंट कलर्स को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट जो है वो बिहेव करती है एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, हमने 9th में थोड़ा सा पढ़ा था, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह अभी आप लोग आगे आप फर्स्ट ईयर में जब फिजिक्स पढ़ोगे उसमें डिटेल से पढ़ोगे। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम लोग, लाइट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट जो है वो बिहेव करती है एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि लाइट के अंदर जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो ढेर सारे जो हैं पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं, जो हमने 4 पिगमेंट्स पढ़े, इन पिगमेंट्स का मेन काम क्या होता है कि ये जो है 1 फोटोन एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही फोटोन को जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ये एक ही टाइम में एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। ओके, जब कोई पिगमेंट फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और हम उस मॉलिक्यूल को, उसको क्या कहेंगे कि ये एनर्जी रिच हो गया या ये एक्साइटेड हो गया। इस छोटे से पैराग्राफ में हमने क्या चीज़ पढ़ ली, हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटे कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। ये पिगमेंट, इन पिगमेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स, तो आपने तब यही राइट करना है, द मेन फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स आर टू कैप्चर्ड लाइट। ठीक है, ये लाइट को कैप्चर करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट जो हैं जनरली दे आर 4 इन नंबर। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। लाइट जो है वो एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है बिहेव करती है। लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बेटे 4 पिगमेंट्स बताए, हर पिगमेंट एट ए टाइम एक फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। जब पिगमेंट कोई भी फोटोन का मॉलिक्यूल, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है, जब वो फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है कि उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हो जाते हैं, या उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, दे आर एक्साइटेड मॉलिक्यूल। यानी कि फोटोन की बात हो रही है व्हेन ए पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इनका एनर्जी लेवल जो है वो, इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये एनर्जी रिच या एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ लिए। अच्छा, ये जो मैं आपको बाबा बता रही हूँ ना, लाइट बिहेव एज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, आपने कभी सुबह कभी उठ के ना आप लोग नोट करना, आपके थोड़ी सी विंडो की एक साइड को आपने खोलना है, आप उसको ऑब्जर्व करो ज़रा दूर बैठ के कि उस छोटी से पोर में से एक लाइट की रे आ रही होगी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसकी लाइट की रे में आपको छोटे छोटे से पार्टिकल, बिल्कुल डॉट लाइक पार्टिकल जो है वो मूव होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो लाइट के अंदर जो हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग आओ बेटे, इधर नोट करो, गौर करो, तो यहाँ पे ये आपका मेंशन है, शॉर्ट वेवलेंथ फोटोन ब्लू हैव ए हाई एनर्जी देन लॉन्ग वेवलेंथ फोटॉन्स, मोर एनर्जेटिक फोटॉन्स शॉर्टर वेवलेंथ प्रोमोट इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी लेवल्स। ठीक है, दो यहाँ पे आपको बता दी, एक वो फोटॉन्स बताए हैं जो कि शॉर्ट वेवलेंथ हैं और एक वो बताए हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ हैं। जो शॉर्ट वेवलेंथ फोटॉन्स होते हैं वो कौन से कलर के हैं,
ब्लू लाइट है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो कौन सी होगी, रेड फोटोन हो गए। शॉर्टर फोटोन यानी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ के फोटॉन्स हैं जैसे कि ब्लू कलर है जो लाइट का, ये बेटे ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हायर जो लॉन्गर है। एक शॉर्ट वेवलेंथ फोटॉन की एग्जांपल हमने देख ली, एक हायर फोटॉन की देख ली, फिर हमने कंपैरिजन कर लिया कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो मोर एनर्जेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो स्टार्ट किए। अब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 4 तरह के हैं। उनमें से पहला पिगमेंट जो हमने पढ़ा था दैट इज़ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की आगे फर्दर 2 टाइप्स होगी थी, एक था क्लोरोफिल ए और एक था क्लोरोफिल बी। तो हम लोग अब क्लोरोफिल के बारे में जो है कंबाइनली जो है वो स्टडी करेंगे। पहला पिगमेंट जो आपका आ रहा है, पिगमेंट जो हैं वो 4 तरह के हैं, कौन से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लोरोफिल? Chlorophyll is a lipid molecule. Chlorophyll are of different type. Chlorophyll A, B, C, and D are found in plant and algae, while others are found in photosynthetic bacteria and known as bacteriochlorophyll. A molecule of chlorophyll consists of 2 parts, that is hydrophilic head and hydrophobic tail. The head is made up of porphyrin ring, which further consists of 4 pyrrole rings, 5-sided and containing compound. The 4 pyrrole rings are held together by magnesium atom in the center. In the chlorophyll A, the second pyrrole ring has methyl group, while in chlorophyll B, it has aldehyde group at the same spot. The porphyrin ring of chlorophyll absorbs light. The tail is made of long hydrocarbon. It anchored the molecule in the thylakoid membrane. Chlorophyll absorb mainly violet light and orange-red wavelength of light. Green wavelength are least absorbed by chlorophyll and are transmitted or reflected. क्लोरोफिल जो है, व्हाट इज क्लोरोफिल? बेटे क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल है। क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है, याद रखना है आपने, इट इज लिपिड मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। क्लोरोफिल की मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल जी एंड क्लोरोफिल डी। और ये चारों की चारों जो हैं ये प्लांट्स में और एल्गी में जो है पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर जो है ये टाइप्स आपको मिलेंगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, और इस तरह के बैक्टीरिया जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्लोरोफिल जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल है, और क्लोरोफिल जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है, और प्लांट में प्रेजेंट है। अब हम आ रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है बेटे वो स्टडी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जो है इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करवाती हूँ, देन मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग मेरे साथ बेटे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें, देन हम इसको मैं आपको ड्रॉ करने के बाद जो है वो इसको समझाऊंगी। इस तरह से आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले ड्रॉ करूँ, देन आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँ। क्लोरोफिल का मैंने आपको क्या बताया? लिपिड मॉलिक्यूल है। फिर हमने क्या पढ़ा? क्लोरोफिल आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, और कुछ जो है वो बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। अब हम इसका क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी आपकी? यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। समझ आ रही है? ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको हम लोग डबल रिंग कर देंगे, क्लियर। इसी तरह सेम जैसे नीचे बनाया ऐसे भी हम बनाएंगे, इधर इधर ये और ये, इसको भी हम डबल रिंग करेंगे, ठीक है। देखते जाओ, मैं स्लोली बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको ड्रॉ कर सको। ये भी नाइट्रोजन पे बना दिया, ये भी हमने पहले मैग्नीशियम सेंटर में, उसके साथ हमने 4 नाइट्रोजन जो है वो जोड़े। अब यहाँ पे आप लोग आओ,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ये होंगे 5, 1 2 3 4 5 और इसको आपने क्या कर देना, डबल रिंग कर देना। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ऐसे 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 और इसको ऐसे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है। ये भी 5 ही होगा, जैसे वो 5 है ये भी सेम वैसे ही 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इस नाइट्रोजन पे, यहाँ पे आपने क्या करनी है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, इसको आपने यूं करना है, इसको यूं करके इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर देना है। इसी तरह बेटे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करके इसको भी स्ट्रेट कर देना है। ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे लेकिन ये 6 6 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको भी लंबा कर दें। ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाओगे आप लोग और यहाँ पे भी आप लोग डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे, ठीक है, समझ आ रही है। इसको आपने डबल जो है वो शो करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने अटैच करने हैं, यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, आर, क्या अटैच करना है, आर, इसको आप लोग सर्कल कर लो, ठीक है। आर यहाँ पे अटैच करोगे, यहाँ पे आपने बेटे क्या अटैच करना है, यहाँ पे आपने अटैच करना है सी के साथ H और यहाँ पे C के डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, H2C। यहाँ पे भी चीज़ हम अटैच करेंगे, यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे CH3, ठीक है। यहाँ पे भी आपने इधर कुछ नहीं सेंटर में करना, नीचे आओगे, इधर भी हमने इसी ग्रुप को एक लाइन इधर ड्रॉ करोगे बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे आपने 5 उधर बनाई थी ना, इसी तरह यहाँ पे भी हम 5 बनाएंगे, ठीक है। इधर भी 5 ऐसे ही बनाएंगे हम, ठीक है। ये 5 5 हैं, ये भी 5 5 हैं, बाकी सारे चारों जो हैं वो 6 हैं। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच करोगे। यहाँ पे आपका इथाइल आएगा CH2-CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। मैंने कहा था ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम बार बार, मैं आपको समझाती हूँ ना बेटे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इजी है ये। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आ जानी है इसकी। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंपल O, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसको आप लोग स्ट्रेट ले दो, इसको भी स्ट्रेट ले दो, इसको क्लोज कर देना आपने इस रिंग को, ये 5 कार्बन रिंग बन जाएगा। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आएगा बेटे, यहाँ पे भी O आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन ये ओपन रिंग होगा, ठीक है। ऐसे 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 1 2 3 4 एंड देन 5 और देन 6, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बेटे, फिर ऐसे, फिर, और आपने ये 1 2 3 बनाने हैं, 1 2 3 और 3 के साथ आपने इसको यूं कर देना है, ठीक है। ये इसको भी यूं करना है, इसको भी यूं करना है, यानी कि ये क्लोज नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको भी इधर को ले जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बेटे बनाया ना, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ, मैं इसको पॉइंट आउट ऐसे करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोकार्बन चेन है ये, और इसको कहते क्या है हम लोग, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक PHOBIC, हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो नीचे बनी हुई है, ठीक है।
और जो ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरोफायरिन, PORPHYRIN, पायरोफायरिन रिंग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, HEAD हेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो हमने आर ग्रुप अटैच किया। ठीक है, एक हमने ये जो आर ग्रुप अटैच किया ये क्या है, CH3। ये आर जो ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। एक आर जो है वो होगा, एक ये जो आर ग्रुप मैंने अटैच किया ना, ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आर जो है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, आर जो है CH3 होगा और आर जो है वो CHO भी हो सकता है। CH3 तब होगा जब आपके पास क्लोरोफिल A होगा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल B का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो मैं आर की जगह क्या लगा दूँगी, CHO और क्लोरोफिल B। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, क्लोरोफिल CHLORO बेटे, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल A and CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल B। ये क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का स्ट्रक्चर जो है मैंने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ड्रॉ किया। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगी बेटे। तो यहाँ पे अगर आप लोग आओ, हमने पढ़ा क्लोरोफिल, मैंने आपको क्लोरोफिल में पढ़ा, क्या पढ़ाया, क्लोरोफिल इज अ लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C एंड क्लोरोफिल D। और ये तमाम के तमाम हम कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में और एल्गी में, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की तरफ। ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है बेटे। ये दिस कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं हेड और एक को हम लोग क्या कहते हैं, टेल। ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहां से लेकर, ठहरो जरा इसको मैं जरा ऊपर करूं ताकि आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को शो। अब देखें बेटे आप लोग, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, एक क्या है, इसका हेड है और एक को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे नोट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस स्ट्रक्चर तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हेड। ये पूरा रीजन यहाँ तक क्या है, हेड है। अब नीचे अगर आप लोग आओ तो ये रीजन जो आपको नजर आ रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज टेल। हेड को हम लोग क्या कहते हैं, हेड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। जबकि हम जब टेल की तरफ आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल। मैंने क्या कह दिया, क्लोरोफिल के 2 पार्ट्स हो गए इसके मॉलिक्यूल के। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। काफी बड़ा खुला खुला सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को समझ आए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, एक क्या चीज़ है, एक आपके पास है हेड और एक कौन सा है, टेल है। जो हेड है, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ तक सारा हेड है। हेड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक हेड। और जो नीचे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक टेल। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक टेल कहते हैं। और जो हेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड है। और जो टेल होती है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन कर दिया है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम इसका फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे हाइड्रोफिलिक हेड का। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए ना मॉलिक्यूल के, एक टेल होगी और एक क्या हो गया, हेड हो गया। अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हेड। जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नीचे टेल नजर नहीं आ रही, सिर्फ हेड का स्ट्रक्चर आपको मैं शो कर रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं, हेड की तरफ आते हैं। हेड जो है, इट इज मेड अप ऑफ पायरोफायरिन रिंग। इसको, ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पोरफायरिन। क्या, पोरफायरिन रिंग। क्या कहते हैं इसको, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है POR, ये R है बेटे, POR,
पॉरफायरिन, ठीक है, पॉरफायरिन रिंग कहते हैं इसको। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज नोन एज पायरो नहीं है, आप सिर्फ पॉरफायरिन याद करोगे। पॉरफायरिन रिंग है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। इसके दोबारा 4 जो है, यानी कि एक तो ये सेंटर में आ गया, 4 पायरोल रिंग जो है 1 2 3 और 4, और ये सारे के सारे जो हैं किसके साथ अटैच होते हैं, 4 पायरोल रिंग है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पायरोल। ये पायरोल है, PYRROLE, पायरोल रिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, पायरोल रिंग कहते हैं। सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, और इसमें कितने हैं पायरोल, 4 1 2 3 4 पायरोल रिंग जो है वो अटैच है, और इनके साथ जो है नाइट्रोजन जो है वो भी अटैच है हर रिंग के साथ। देखो 1 2 3 4, ठीक है। 5 साइडेड है नाइट्रोजन जो है वो, 5 साइडेड है। ये देखो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन की कितनी साइड है, 5 साइडेड है। हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, 5 साइडेड नाइट्रोजन। सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ 4 रिंग प्रेजेंट है, 4 रिंग 1 2 3 4। इन 4 की 4 रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोल रिंग्स कहते हैं। हर पायरोल रिंग के साथ एक नाइट्रोजन अटैच है, और नाइट्रोजन जो है वो 5 साइडेड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों के चारों पायरोल रिंग है ये किसकी वजह से अटैच होते हैं, मैग्नीशियम एटम जो है वो सेंटर में इनके अटैच है। अब हम बात करते हैं, 2 तरह की हमने चीज़ें पढ़ी थी। एक मैंने आपको बताया 2 तरह के क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं ज़्यादा परसेंटेज जिसकी, एक है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का होता तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि मैंने यहाँ पे बनाया आर। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है। अगर ये क्लोरोफिल ए होगा तो यहाँ पे आर ग्रुप में हम क्या चीज़ अटैच करेंगे, हम अटैच करेंगे मिथाइल ग्रुप। क्या चीज़ अटैच करेंगे, मिथाइल CH3। अगर ये क्लोरोफिल ए होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी, मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच होगी। और अगर ये क्लोरोफिल बी हुआ, ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल बी का होगा तो आर की जगह हम लोग क्या अटैच करेंगे, ये मैंने मेंशन भी कर दिया कि क्लोरोफिल बी अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो आर की जगह क्या चीज़ अटैच होगी, CHO। CHO क्या चीज़ होती है, बेसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, यहाँ पे एक आर ग्रुप अटैच है। आर ग्रुप क्या है, अगर क्लोरोफिल ए हुआ तो यहाँ पे मिथाइल अटैच होगा। अगर ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल बी का होता तो यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होना था। एल्डिहाइड का फॉर्मूला जनरल क्या है, CHO, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो पूरा रिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो रिंग नजर आता है, ठीक है, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे रिंग स्ट्रक्चर को हम, ये जो रिंग बनाया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं पॉरफायरिन रिंग। क्या कहते हैं, पॉरफायरिन रिंग कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसकी जो, अब हम आते हैं इसकी टेल की तरफ। इसकी जो टेल है नीचे, बेटे ये हेड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, दिस इज टेल, ये जो नीचे नजर आ रही है दिस इज टेल। और ये टेल जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन्स की जो है बनी होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये टेल 1 2 3 4 जो मैं टेल इस तरह बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज नोन एज टेल। इस टेल को हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और ये टेल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स की। और टेल का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस टेल, तो आपको पता होना चाहिए, इट एंकर्स द मॉलिक्यूल इन द थॉलिक। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स को इसने एंकर किया होता है, अंदर रखा होता है किसके, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रूट्स ने प्लांट को एंकर किया होता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर ना, बिल्कुल इसी तरह इस हाइड्रोफोबिक टेल ने इस पूरे मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो जकड़ा होता है, एंकर किया होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है 2 तरह की लाइट्स को जो है एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल्स कौन कौन सी, एक है वायलेट ब्लू और एक है ऑरेंज रेड। कौन सी, एक ऑरेंज रेड और एक कौन सी, मैंने बता दी 2 कलर बता दिए, वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड। और ग्रीन वेवलेंथ जो है ना वो लीस्ट एब्जॉर्ब है बाय क्लोरोफिल, और ये जो है ट्रांसमिट होती है और जो है रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। 3 तरह की हमने वेवलेंथ पढ़ ली, एक हमने पढ़ी ग्रीन, एक हमने कौन सी पढ़ ली ऑरेंज रेड, और एक हमने कौन सी पढ़ ली वायलेट ब्लू। तो क्लोरोफिल जो है वो 2
मेनली ज़्यादातर जो है वो 2 कलर की लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, 2 तरह की वेवलेंथ्स को। कौन कौन से? वायलेंट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ। ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया? हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। दोबारा इसको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हमने पढ़ लिया? क्लोरोफिल जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, A B C D। प्लांट्स में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इसका पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक हेड है और एक टेल है। हेड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, जबकि टेल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। अब हम आते हैं इसके हाइड्रोफिलिक हेड की तरफ। हेड में आपके पास पूरा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के चारों तरफ जो है एक रिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरोल रिंग। इसका मतलब है पायरोल रिंग जो है वो 4 इन नंबर होंगे, 4 पायरोल रिंग होंगे, ठीक है। हर रिंग के साथ जो है वो क्या चीज़ अटैच होती है? आपके पास जो है नाइट्रोजन अटैच होता है। नाइट्रोजन जो है वो 5 साइडेड है, 1 2 3 4 5 साइडेड है। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो अटैच होता है। आर ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है उसमें, और एल्डिहाइड, यानी कि कोई भी जो है किसी भी टाइप का एल्डिहाइड जो है वो इसके साथ अटैच हो सकता है। अगर यहाँ पे मिथाइल अटैच होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपका? मतलब क्लोरोफिल ए है। अगर यहाँ पे मिथाइल होगा तो वो क्लोरोफिल ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल बी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है बेटे क्या चीज़ जो है इसकी, फिर आपके पास आती है टेल। टेल क्या है इसकी? टेल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? हाइड्रोफोबिक चेन्स की बनी होती है, ठीक है। उसका मेन काम क्या होता है कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करता है। क्लोरोफिल जो है मेनली वायलेंट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन वेवलेंथ जो है वो सबसे लीस्ट जो है एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। ये हमने क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो है वो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। इसको आपने स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में जो है रिपीट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल सारा मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियरली इसको बड़ा करके जो है वो ड्रॉ करके दिखाया, ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ सको। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी जाते जाते मैं आपको बताती जाऊँ बेटे। अगर आप लोग इधर आओ, यहाँ पे हम अगर देखें गौर से, carotenoids such as beta carotene play dual role in photosynthesis. They capture light energy in blue and green regions of the spectrum and protect the photosynthetic apparatus from damage by excess light. डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मैंने आपको शुरू में जब हमने पढ़ा था ना क्लोरोफिल, तो डिफरेंट टाइप के हमने पिगमेंट्स देखे थे। हमने क्या पढ़े थे? मैंने आपको बताया था 4 डिफरेंट टाइप के जो हैं पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड और जेंथोफिल। तो यहाँ पे कैरोटीनाइड्स के बारे में लिखा हुआ है। कैरोटीनाइड्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। एक टाइप लिखी हुई है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है ये फोटोसिंथेसिस में डबल रोल जो है प्ले करता है। एक तो ये लाइट एनर्जी जो है, जो ब्लू और ग्रीन रीजन्स हैं स्पेक्ट्रम के, उनको एब्जॉर्ब करेगा, उनको कैप्चर करेगा, और फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स जो है उसको यानी कि पूरा वो एरिया, पूरी वो जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ना, उसको एक्सेस का मतलब होता है मतलब ज़्यादा लाइट से जो है उसको सेफ रखता है, ताकि उसको जो है लाइट से डैमेज ना पहुंचे। ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ कैरोटीन। ये हमने कैरोटीन का फंक्शन देख लिया। अगर आपकी बुक में, आपके पेपर में बेटे आता है ना राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कैरोटीन, तो आपने यहाँ पे ये फंक्शन लिखना है कि कैरोटीन जो है इसका डुअल रोल है, ये लाइट को कैप्चर करता है, ब्लू और ग्रीन रीजन्स को। और दूसरा काम इसका क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक जो ऑपरेटर्स है उसको एक्सेस लाइट से, ज़्यादा लाइट जो होती है उससे जो है उसको महफूज रखता है, ताकि जो है वो उस पर कोई भी जो है, जो पूरी आपका जो फोटोसिंथेसिस की जो मशीनरी है उस पर कोई भी डैमेज ना आए। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। उसका मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया। आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।